अच्छा जी, तो ये वेक्टर वाला हम स्टार्ट करते हैं। अभी देखो क्वेश्चंस पे लास्ट टाइम आपने थोड़ा बहुत जो भी वो थियोरेटिकली उसको पढ़ा था, उसके लिए ना मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दूंगा जो मतलब थियोरेटिकली नोट्स इनिशियली चाहिए होते हैं। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस के अंदर ही हम कुछ चीज़ें सीख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने मैं ये कहा है कि एक्सप्रेस ए सी एज अ कॉलम वेक्टर, आप खुद सोचो कि अगर आपके पास ये है ए बी, अगर आपके पास ये है, आई थिंक मुझे इसको बंद करके ना दोबारा से ऑन करना पड़ेगा फिर से थी। हाँ जी, लेट्स से कि ये है वेक्टर आपका ए बी और बी सी आपके पास वेक्टर इस तरह से है, ये बी सी है। तो अब अगर आपको ए सी फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे? ए, अगर ये ए है ये बी है तो आपके पास हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी इन दोनों को आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। और सर अब बी प्लस शॉर्ट सी को भी। शॉर्टकट इसका ये होता है अच्छा। कि अगर आपके पास हो ना ए बी प्लस बी सी, तो ये जो कॉमन आ रहा होता है ये कट जाता है और आपके पास ए सी आ जाता है। ठीक है ना? इस तरह से मतलब एक शॉर्टकट सा याद करने के लिए। अब यहाँ पर ए बी और बी सी गिवन है, इन दोनों को आप ऐड कर दें, यानी ये वाला वेक्टर जो है इनको ऐड कर दें। अगर इसकी प्रॉपर आपको वो देखनी है डेरिवेशन के ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल कैसे है, तो देखो जो ए बी होता है ना वो होता है ओ बी माइनस ओ ए के इक्वल। ठीक है ना? और ये जो होता है बी सी, अगर इसको आप ऐड कर रहे हो तो ओ सी माइनस ओ बी के इक्वल होता है। अब आप देखो ये पॉजिटिव ओ बी है, ये नेगेटिव ओ बी है, बोथ ऑफ दिस विल कैंसिल आउट। तो आपके पास ओ सी प्लस में बच जाएगा, ओ ए नेगेटिव में बच जाएगा, तो ओ सी माइनस ओ ए विल बी इक्वल टू ए सी। ये इस तरह से है। ठीक है ना? यानी आपको इन दोनों को ऐड करना है, ये जो दो वेक्टर्स आपको गिवन है ये और ये। तो व्हेन यू विल बी एडिंग देम तो आपके पास आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू 8 प्लस 6 और माइनस 4 प्लस 4। आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देना होता है तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। सर ये कॉलम वेक्टर में करते हैं हम। जी हाँ, कॉलम वेक्टर में हम करते हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इट इज गिवन दैट सी डी इज इक्वल टू माइनस 11 एंड एच, फाइंड टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एच विच विल मेक ए बी सी डी ए ट्रेपेजियम। अब देखो ए तो उसने हमें गिवन है, यू मे यूज द ग्रिड टू हेल्प अस। तो ए बी हमारे पास है 8 एंड नेगेटिव 4। अब 8 पॉजिटिव है तो हम ना इस राइट साइड पे मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और वाई जो था ना इसका ए बी का वाई जो है यानी नीचे वाली चीज़ है वो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव का मतलब है इधर इधर देखो, अगर नीचे इधर को जा मूव रहे हो तो करिए। प्लस है, इधर जा रहे हो तो नेगेटिव है, ऊपर जा रहे हो तो प्लस है और इस तरफ आ रहे हो तो नेगेटिव है। नेगेटिव है। तो यानी ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये नेगेटिव वाई, ये प्लस वाई। तो अब आप नेगेटिव 4 का मतलब 1 2 3 4 यहाँ तक आ जाएंगे तो दिस विल बी बी। अच्छा, ए बी आपके पास है, बी सी भी आपके पास है। बी सी अब कितना है आपके पास? 6 और 4 है। तो पहले आप तो 1 2 3 4 यहाँ पे जाएंगे, 5 6, और 1 2 3 4 ऊपर जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सी। तो ए बी सी हो गया। अब जो सी डी है ना वो -11 और एच है, तो -11 का मतलब है कि यू हैव टू मूव मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ये देखो ना, ये आपके पास जो सी डी है -11 एंड एच है, सो नाउ यू विल मूव इट बैकवर्ड साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिलहाल ये बाकी चीज़ों को मैं रेज कर देता हूँ। अच्छा, अब हमें अब आप देखें तो हमारे पास इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी नाउ टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, लेकिन चलो ये इस तरह से हो गया और ये इस तरह से हो गया। अब ए बी सी डी इज अ ट्रापेजियम, यू नो दैट इन अ ट्रापेजियम you should have at least two
lengths which should be parallel to each other. जी सर। अब आप देखें कि कौन सी दो लेंथ्स को आप करना चाहते हैं पैरेलल। तो ए डी को कहीं भी डी नहीं आना, तो इस लाइन के ऊपर है, कहीं भी इस लाइन के ऊपर आना है। तो किसी भी जगह पर ए डी जो है ना वो बी सी के पैरेलल नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो इट्स मीन जी सर। यू हैव टू मेक सी इन पैरेलल विद ए बी। अब पैरेलल बनाने के लिए आप क्या करोगे कि लेट्स से कि आप इसको यूं लेके जा रहे हो, ऐसे ये यहाँ तक जाएगा, और हाँ एग्जैक्टली कुछ इस तरह से जाएगा। So, so find two possible values of h उसने बोला है actually। ये देखो, अगर ये वाली लेंथ है 3, इधर 2 ऊपर है, तो मैं अगर 3 इस तरफ लेके जाऊँ और 2 ऊपर ले जाऊँ यहाँ तक बस, तो ये फिर ना मेरे पास एक ट्रेपीजियम इस तरह से बन जाएगा, लाइक यू कैन सी हियर। ये सर, ठीक है। तो एक तो आपके पास डी ये वाला हो सकता है। अब एच क्या था इसमें, एच हमारे पास यहाँ पे ये था कि हमने इसको पॉजिटिव लिया है। कितना पॉजिटिव लिया था हमने, ये आ तो यहाँ पे रहा था, यानी ये यहाँ पर आया था, हमने 2 पॉइंट्स ऊपर ले लिया। तो एक तो एच की वैल्यू 2 हो सकती है, और दूसरी ये हो सकती है कि अगर आपके पास ऊपर नहीं नीचे जाना है, फिर क्या होगा। तो फिर मुझे ये सारी इधर से ये वाले पॉइंट्स इरेज करने होंगे, ये वाला भी। तो अगर इसने नीचे आना है तो -11 तो उसी जगह पे आएगा ना, 1 2 3 4 सर 5। अगर इसको 3 ऊपर कर देते हैं तो फिर क्या इशू बनेगा एज फिर एज को? आपने ये देखना है ना, अगर जितना इधर से था ऊपर, वो पैरेलल आपने रखना है, स्लोप उनकी सेम होनी चाहिए। वो 3 पे आती है, इससे ज़्यादा पे भी आ सकती है। जैसे भी आप जो कह रहे थे उसी को हम कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इधर 2 तक हम लेके गए। अच्छा, अब ये देखें कि अगर मैं ये लाइन बनाऊँ, क्योंकि इसके हमने पैरेलल में रखना है, तो अगर मैं इसको अच्छा, मैं इससे इतना ज़्यादा ऊपर लेके जा नहीं सकता। उसका रीज़न ये है कि ए से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना बनता, वो सिर्फ 3 है। तो ये 3, तो इधर से 3 हम इधर आएंगे तो ऊपर आप 1.5 जा रहे हैं। अब शायद बी मैंने गलत लगा दिया, पहले यहाँ पे था बी। ये देखो ना, मसला ये है व्हाइट बोर्ड पे काम करने का। तो इट वाज लाइक दिस। तो 1 2 3 और 1 2, तो फिर आप 2 पर ही जा सकते थे, और नहीं आप कहीं पे जा सकते थे, ठीक है। अच्छा, अब पहले हमने क्या कहा था कि बी सी एंड ए डी वर द पैरेलल लाइंस। अब हम कुछ और कह देते हैं, अब हम कह देते हैं कि हमारे पास जो है ना ए बी, पहले हमने कहा था ए डी, पहले जो हमने प्रूव किया था ना वो ये किया था कि ए डी वॉज पैरेलल टू बी सी। अब अगर हम बात कर लें ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ए बी आपके पास इस तरह से आ रहा है, तो डी आपके पास कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा था। अब आपने एच को मूव करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब ये देखें कि आपके पास जो ए बी उसकी जो स्लोप बनती है वो ये बनती है 1 2 3 4 4
-1 2 3 4 5 6 7 8, और ये वाली यानी -1/2 बनती है। तो -1 का मतलब है कि कहाँ पे मूव करेंगे आप? अच्छा, इसको आप यूँ कर लें कि अगर मैं कहूँगा कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, हाँ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो देखो ए बी की जो स्लोप बन रही है वो तो हमें पहले से पता थी, वो थी 8 और -4 थी, तो -4/8 आप कर लेंगे, तो -1/2 बन रही है। तो जो सी डी है, सी डी आपके पास जो बन रहा है वो बन रहा है -11 एंड एच, इस तरह से बन रहा है। और मैंने कहा था कि इसकी स्लोप किसकी इक्वल होनी चाहिए, -1/2 की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो एच को आप और क्या लिख सकते हो, एच को आप लिख देंगे 22। नहीं 22 नहीं करेंगे बेटा, y/x होती है स्लोप। इसको आप लिख दोगे 5.5, एच इज इक्वल टू 5.5। समझ आई बात की या नहीं? सही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और ये इधर, तो इधर से अगर आप वो सी तक लगाते हो लाइन, ठीक है, तो इट विल बी पैरेलल टू ए बी। समझ आई बात की? तो एक एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, 2 आ गई थी, और एक आ गई है 5.5 आ गई है। ठीक है, देखो इसको अगर उसके बगैर सॉल्व करें, ड्रॉ करने के बगैर, तो ही सेज दैट ए बी और सी, और लेट्स से कि ये है डी। अब इसमें देखो ए बी और सी डी पैरेलल है, तो अगर ए बी की क्या स्लोप होगी, वाई ओवर चेंज इन एक्स, तो वो है -4/8, यानी -4/8 का मतलब है कि ए बी की स्लोप है हमारे पास -1/2, तो सी डी की स्लोप भी हमारे पास -1/2 होनी चाहिए। तो हम्म। अगर हमारे पास सी डी था, हमारे पास 11 और एच था, तो यानी अगर आप एच ओवर -11 को लिखेंगे -1/2, तो आपके पास आ जाएगा 2h इज इक्वल टू 11 एंड h इज इक्वल टू 11/2 या फिर 5.5 आप लिख देंगे। ठीक है ना, एक इस तरह से आप सर विदाउट, ये 8/-11 क्यों लिखा आपने? स्लोप क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स होता है ना, तो ऊपर वेक्टर्स में ये जो यहाँ पे एक्स होता है और यहाँ पे वाई होता है, इसलिए मैंने एच ओवर -11 लिया है। समझ आ गई बात की? ठीक है, सही है। अच्छा, एक एक तो ये हो सकता है ना, ये इस तरह का ट्रापेजियम हो सकता था, एक ट्रापेजियम इस तरह से हो सकता था कि उसी को मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये ए बी इधर होता, सी इधर होता और डी इधर होता। अब हम कह सकते थे ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो यानी कि स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। लेकिन उसके लिए तो आपको बनाना ही पड़ना था, ऐसे मैंने भी बनाया था, तो वो तो ठीक है। ठीक समझ आ गई कि नहीं बात की? जी सर, थोड़ी थोड़ी। और आगे देखते हैं क्वेश्चंस में। ही सेज एक्सप्रेस, गौर से देखने जो इन्फॉर्मेशन गिवन उसको पढ़ना लाजमी है। ही सेज एक्सप्रेस बी ए इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी, ये इजी होगा करना। बी यहाँ पर है और ए आपके पास यहाँ पर है, तो आपको ना बी ए का डायरेक्ट पाथ तो आता नहीं है, तो आपने इनडायरेक्ट पाथ फाइंड आउट करना है। अब वो इनडायरेक्ट क्या है कि आप पहले बी से ए की तरफ जाएंगे, बी बी से सी की तरफ जाएंगे, सी से ओ की तरफ आएंगे, ओ से वापस ए की तरफ जाएंगे। यानी आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि बी ए इज इक्वल टू बी सी प्लस सी ओ प्लस ओ ए। तो बी सी कितना होगा, -a प्लस सी ओ विल बी इक्वल टू -2c प्लस ओ ए विल बी इक्वल टू 4a। तो बस आंसर क्या आ जाएगा, 3a माइनस 2c। ठीक है, समझ आ गई तो इंग्लिश? सर ये बी ए है तो इसलिए हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात है। अच्छा, अब उसने बोला है कि ओ पी जो है ना वो 2a-4/3c है, एक्सप्लेन ओ पी, एक्सप्लेन वाई ओ पी इज पैरेलल टू बी ए। अच्छा, ऐसा क्यों है कि इट इज पैरेलल टू बी ए है?
तो उसके लिए ना हम ये कर सकते हैं कि हम लिखेंगे ओ पी, ये पार्ट बी के लिए। जब कोई चीज़ पैरेलल होती है ना, उनका स्लोप, उनका वेक्टर्स जो होते हैं वो मल्टीपल ऑफ ईच अदर होते हैं। वो आपने बस ये दिखाना है कि ये वाकई में मल्टीपल है। तो ये देखो, ये 2a-4/3c है ना, इसको ऊपर वाले की तरह बनाना है। कैसे बनाना है? पहले मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो बस आ जाएगा a-2/3c। अब आप क्या करेंगे, 3 को भी कॉमन ले लेंगे। जब 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1/3 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3a-2c आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे ओ पी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बी ए। अब आपको मेरा ख्याल इस चीज़ की समझ नहीं आई कि ये जो आपके पास था 2 × a-2/3c, तो 3 आपके पास एलसीएम है, तो 3 को यहाँ ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, तो ये बन जाएगा 3a-2c/3। अब इस 3 को आप बाहर ले लें, तो ये बन जाएगा 3a-2c। समझ आ गई बात की अब? सर मुझे ये समझ लग गई थी, लेकिन ये वो वाली तो नहीं ये बनी, 2a-4/3c। बेटा हमें ये वाली बनानी थी ना, इस इक्वेशन से हमें ये वाली इक्वेशन बनानी थी। तो ये इससे जो ब्रैकेट में, इससे हमें पता चलता है कि ये पैरेलल है। हाँ जी, क्योंकि वो एक दूसरे के मल्टीपल हो गए ना। अब ये हमारे पास बी ए, सॉरी, ये बी ए है और 2/3 × बी है। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट इज सेज फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए। फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए टू ओ पी ए, ओ बी ए एंड ओ पी ए। ओके, अब देखो यहाँ पे हम बना लें अगर ओ बी ए एंड ओ पी ए। अब देखो इसमें जो कॉमन आपके पास चीज़ आ रही है वो क्या आ रही है? ओ ए। ठीक है, वो कॉमन आ रहा है आपके पास। तो अच्छा, ये वाली लेंथ जो थी इस लेंथ के पैरेलल थी। तो अच्छा, ये लेंथ जो थी ना उस लेंथ के पैरेलल थी, तो ये वाला जो एंगल होएगा वो इस एंगल के इक्वल होएगा ऐसे, और ये वाला जो एंगल होएगा ये फिर इस एंगल के इक्वल होएगा। तो ऑब्वियसली अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, एक लेंथ कॉमन है, तो ये तो वो बन गई है, व्हाट यू कैन कॉल इट, सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, जी सर। अब हम लिखेंगे कि जो ट्राइंगल ओ बी ए है, ओ बी ए, इसको है नहीं 90 डिग्री, आई एम नॉट श्योर 90। मैं वैसे समझाने के लिए, इसको मार्क करने के लिए 3 एंगल्स को डिफरेंट मार्क कर रहा हूँ, और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है। जैसे ये डबल जहाँ पे एंगल मैंने मार्क किया है ओ, और इस साइड में मैंने ए को मार्क किया, तो बोथ ऑफ दीज आर इक्वल। तो ओ बी ए यानी डबल एंगल से 90 से सिंगल वाले की साइड पे जा रहे हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ से डबल वाले से, यानी ए पी ओ, ये वाला आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जब टू, आपको पता है व्हेन टू लेंथ्स आर, टू टू फिगर्स आर सिमिलर, तो उनके एरियाज की जो रेशियो होती है उनकी किसी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है। ठीक है ना, उसको L1/L2 होल स्क्वायर लिख लेते हो आप। तो यहाँ पर आपके पास क्या होएगा, लेंथ और तो कोई गिवन नहीं है। जैसे इसमें आप कौन सी वाली लेंथ ले सकते हो? 4a ही है, दोनों में कॉमन है, लेकिन हाँ ठीक है, जैसा बी ए, ऊपर से अगर मैं बी ए लूँगा तो नीचे से मैं कौन सी वाली लेंथ लूँगा? सर ऊपर से आप कौन सी लेंगे? ऊपर से अगर मैं बी ए लूँगा तो नीचे से मैं पी ओ लूँगा लेंथ।
यार इस तरह से है ना, मेरा ख्याल आपने ये सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी वाला भी नहीं किया हुआ। सर किया हुआ, आप मुझे एक सेकंड वो फिगर दोबारा दिखा दें। जी, बी ए आपने एक लिया और दूसरा कौन सा आपने लिया है? ऊपर से अगर ये इस तरह से है ना कि अगर आपके पास है ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल तो आपके पास सिमिलर है, ट्राइंगल ओ बी ए, इफ इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी ओ, तो अगर आप इस साइड से ये लोगे तो इस साइड से फिर आप ये लोगे। ठीक है सर। ठीक है ना, तो बी, अब अगर एल वन आपके पास था 2, बल्कि वो था आपके पास 3A माइनस 2C, और नीचे वाला आपके पास था पी ओ, जो था वो था आपके पास 2A माइनस 4/3C। तो हमें पता है कि अच्छा इनके ऊपर आपने स्क्वायर भी लेना है, और हमें ये पता है कि अगर हम क्या करें, 3A - 2C को एज इट इज लिखा रहने दें, और नीचे से अगर हम 2/3 कॉमन ले लेते हैं तो ये आपके पास 3A - 2C बच जाएगा, और इसका स्क्वायर, तो 3 - 2C विल कैंसिल आउट एंड यू विल हैव 1/2/3 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 1/4/9 विच विल बी इक्वल टू 9/4। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9:4। समझ आई बात की? जी सर, आगे समझ। देखो, जब आपको ये ट्राइंगल्स वगैरह आ रही होंगी ना, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि ये सारी वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं होगी। आपको वैसे पता चल जाएगा कि आपने क्या करना है और कौन सी रेशियो देनी है। यानी जब आपके पास ये 2/3 आया था ना, तो इधर से आपने इसको 1 स्क्वायर ओवर 2/3 स्क्वायर कर देना था, तो 9/4 आंसर आ जाना था। ये सारी वर्किंग इसलिए की है ताकि आपकी वो वाली चीज़ भी रिवाइज हो जाए, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। एनीवे, वेक्टर्स में हम दोबारा चलेंगे। ऑन द ग्रिड इन द आंसर स्पेस OP is equal to P and OQ is equal to Q, given that OR is equal to P minus Q, mark the point R clearly। अब OR is equal to P minus Q, P यानी देखो OR क्या, P की जगह P पे जाना है, लेकिन Q जो है ना वो अब माइनस Q है। माइनस Q का मतलब नीचे की तरफ जाए आप, ऐसे इधर, तो दिस इज पोजीशन R। फिर वो कह रहा है कि पॉइंट S इज शोन ऑन द ग्रिड, given that OS is equal to Q plus HP। तो Q क्या चीज़ है, ये Q plus HP है। देखो ये आप इधर को जाएंगे ऐसे, अब आपके पास P क्या चीज़ है, P बनता है 1 2 3 4 यूनिट्स, और ये कोई बन रहे हैं 3 यूनिट्स बन रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपके पास 4 यूनिट्स P को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 3 यूनिट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? आप कहेंगे कि वो मुझे करेंगे 4x इज इक्वल टू 3P एंड x इज इक्वल टू 3/4P। और मोर ओवर, ये जो ओ एस है ना वो है इस डायरेक्शन में, जबकि आपके पास जो पी था वो इस डायरेक्शन में था, तो हम कहेंगे एच इज इक्वल टू -3/4P। समझ आई बात की? हम्म। देखो फिर से कि आपके पास यहाँ पे था ओ, ऊपर की तरफ 2 यूनिट्स जाएंगे तो वो बन जाता है क्यू, और अगर आप 3 यूनिट्स बल्कि 4 यूनिट्स इस तरफ को आएंगे तो तो ये पी। आपके पास बन जाता है पी। उसने कहा था कि आप बताओ कि ओ पी, ओ आर क्या चीज़ है। ओ आर इज इक्वल टू P माइनस क्यू, यानी पी से आपने शुरू होना है, ओ से शुरू होना है, तो पहले पी जाओगे, P यूनिट्स आप इस तरफ गए, और फिर माइनस क्यू है। माइनस क्यू का मतलब है कि अगर दो पॉजिटिव की यूनिट नीचे तरफ जाते जाएंगे। तो ये 2 यूनिट्स नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपके पास आर आ जाएगा। और आ गया, ठीक है। फिर उसने यहाँ पर बनाया हुआ है आपके पास एस, और उसके अंदर आ रहे हैं 3 यूनिट्स आ रहे हैं, जबकि आपके पास ये जो पी है ओ पी, उसके अंदर 4 यूनिट्स आते हैं, इसमें 3 आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 3/4P। लेकिन उसने कहा था कि सॉरी, ओ एस इज इक्वल टू, नहीं नहीं, मैंने गलत आंसर लिखा, अभी कंप्लीट नहीं था आंसर। बहरहाल अब वो जितना लिखा है उतना लिखना पड़ना था हमें। तो अभी देखो ये इस तरफ जाएंगे तो क्यू एस जो है ना हमारे पास, क्यू एस वो बनता है -3/4P। ये पता चलेगा कि माइनस क्यों है। क्यू एस माइनस क्यू के दूसरी साइड को हम जा रहे हैं। हाँ जी, दूसरी साइड को जा रहे हैं, और फिर -3/4 इसलिए क्योंकि
जो एक पी है ना वो 4 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है सर, समझ लग गई। अब उसने हमें कहा था कि ओएस जो है ना हमारे पास, ओएस वो है क्यू प्लस एच पी। तो हम देखते हैं जो हमने फाइंड आउट किया उसमें ओएस हमारे पास क्या चीज़ है। हम लिखेंगे ओएस इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ से पहले क्यू की तरफ जाए, वहां से क्यू एस, यूपी, यानी ओ यूएस सॉरी। ओ क्यू आपके पास है क्यू प्लस क्यू एस जो आपके पास है वो है -3/4 टी। तो हाँ बस यही बनता है ओ एस आपके पास। तो एच इज इक्वल टू -3/4। समझ आ गई बात की नहीं? हेलो। एचपी, जी सर समझ लग गई। ओके, फिर उसके बाद है हमारे पास, अब वो कह रहा है कि a+2b फाइंड करो। बहुत इजी है, a+2b विल बी इक्वल टू 3 - 4 + 2, और यहाँ पे लिख देंगे -1 और 7। तो ये हो जाएगा 3 - 4 प्लस यहाँ पे लिख दूंगा -2 14। 2 और प्लस -14। तो ये हो जाएगा 1 एंड -18। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 1 एंड -18। अब यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसने कहा फाइंड ए। ये जो होता है ना इसको हम कहते हैं सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डिटर्मिनेंट होता है। पर इसको फाइंड आउट यूँ करते हैं, अगर आपके पास ये ए है ये बी है, तो अगर ये ए था आपके पास तो ए आपके पास होगा a² प्लस b² और स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 3² प्लस -4 का स्क्वायर। ब्रैकेट्स में वैल्यू लिखने नहीं लिखोगे तो देर आर चांसेस दैट यू गेट रॉन्ग आंसर। तो a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। फिर होगा तो बी ओवर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन, फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ एन। तो बी ओवर ए, अच्छा बी का भी हम देख लेते हैं कि बी क्या चीज़ है। बी हमारे पास था -1 एंड 7। तो हम लिखेंगे कि बी इज इक्वल टू -1² प्लस 7² और फिर स्क्वायर रूट 1 प्लस 49 स्क्वायर रूट 50। ये हो गया। तो बी ओवर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 50/5। अच्छा कैलकुलेटर तो अलाउड ही नहीं होगा, तो इसको आप यूँ लिख सकते हो। मैं बताता हूँ आपको कि 50 के आप बना लें फैक्टर्स, तो आपके पास हो जाएगा 225 5। तो ये 50 को आप यूँ लिख सकते हो 2 इंटू 5² और स्क्वायर रूट। तो 5 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 इधर ही आ जाएगा। तो यानी आप इसको यूँ लिखेंगे 5√2 ओवर 5। तो 5 5 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 2, एन इज इक्वल टू 2। ठीक है, समझ आ रही बात की? सर ये 2, अच्छा, स्क्वायर ऑफ टू को आपने सिर्फ 2 क्यों लिखा है? स्क्वायर क्योंकि 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है ना, इसलिए। 2 अच्छा का ये स्क्वायर चीज़ है। रूट तो है ना। अच्छा नहीं, उसने कहा था कि ये जो बी ओवर ए है ना इसका आंसर आता है स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो हमारा पास आया स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसने कहा था एन की क्या वैल्यू, हमने कहा 2 है। ठीक है, ठीक। अच्छा अब इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि ए सी फाइंड आउट करें। ए यहाँ पर है और सी जो है ना वो यहाँ पर है। तो ए सी आपने फाइंड आउट करना, ए सी बहुत ईजी है, हो जाएगा 2p प्लस 3q। बिकॉज बी सी जो है वो ए डी के पैरेलल है, तो बी सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 3q। तो उसने कहा ए एक्स फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर उसने बोला था कि दिस इफ दिस इज 2 तो दिस इज 1, यानी अगर ये 2q है तो फिर ये सिर्फ q हो जाएगा। समझ इस चीज़ की जो भी लिखा मैंने? जी सर। क्योंकि उसने ये वाली जो रेशियो दी है बी एक्स इज 2 एक्स इज इक्वल टू 1, तो 3q में से बी एक्स इज 2q। अब उसने कहा ए एक्स फाइंड आउट करो, तो बहुत ईजी है। तो वो हो जाएगा ए एक्स है, ए से पहले बी तक जाओ प्लस बी से एक्स तक जाओ, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2p प्लस 2q। फिर उसने बोला कि एक्स डी फाइंड आउट करें। एक्स आपके पास वहाँ पर है और डी वहाँ पर है, तो आसान है। तो एक्स से पहले सी तक जाओ और सी से डी क्यू तक। और तो -2p। हाँ जी, क्यू -2p। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास हो जाएगा। इसको ये देख लें। अच्छा अभी ना आप स्टार्ट अनदर क्लास, तो अभी बस इतना करते हैं। इसको देखो,
रिवाइज करो आप। आई थिंक सर मैंने, ये मुझे शीट आप फिर भेज देंगे? हाँ मैं अभी सेंड कर देता हूँ आपको। ठीक है सर। ओके। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।